खेल को पब्लिक दिखाएगी। पब्लिक खेला दिखा करके हम लोगों को तीसरी बार पूरे 2/3 बहुमत के साथ में फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाएगी। ऐसे मीडिया में मान लीजिए एक जगह टायर को जला दीजिए, टायर जलने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन जब भी टीवी में उसका कैमरा घुमाता है दिखाई दे रहा है आगे जल ही रहा है। उन लोगों को जो रिजेक्ट सामान है वो बीजेपी में ज्वाइन किया है। देखिए लोगों का आपसी जोश जो है हिंसा रूप में तो बदलता ही है। सेंट्रल फोर्स उन्हीं लोगों का है, उन्हीं लोगों का करते क्या, ईडी सीबीआई सब उन्हीं लोगों के सारे पे काम कर रही है। जो सेंट्रल फोर्स आई हुई है सब उन्हीं लोग है। दिलीप घोष अनाप शनाप बकरा है, उसकी बहुत सारी बातें हैं तो उससे सोना निकाल लेंगे। मोदी की सियासी तैयारी है तो आप देख लीजिए 15 लाख आ जाएगा, काला धन ये हो जाएगा। अभी तो लोग काम कम फोटो ज्यादा। एक और पहले चरण का चुनाव चल रहा है 30 सीटों पर, वहीं दूसरी ओर महानगर कोलकाता रंग में रंगा हुआ है। यहाँ होली मिलन समारोह है और हमारे साथ कुछ स्थानीय नेता हैं टीएमसी के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खेला होवे ना परिवर्तन होवे। सर, खेला होवे ना परिवर्तन होवे? खेला राजनीतिक शब्द खेला, इसका मेन उद्देश्य होता है कि राजनीति को भी पूरी गहराई के साथ में करके खेल को खेलना का मतलब यहाँ लोग जो खेल से ले रहे हैं, खेल राजनीति शब्द का खेल है, लेकिन इसको गहराई से लेना चाहिए। और गहराई का मकसद होता है कि हम लोग विगत तृणमूल के लोग विगत 10 सालों से जिस तरीके से बंगाल के सरजमी पे अपने पूरे बंगाल में जड़ से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी जगह है, हर जगह हर किस्म से हम लोगों ने पब्लिक के बीच में रहने की चेष्टा की है। सुविधाओं को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अम्फान में हो, हर जगह हम लोगों ने काम किया है। और हम लोगों को यही आशा है कि पब्लिक खुद खेला दिखाएगी, खेल को पब्लिक दिखाएगी। पब्लिक खेला दिखा करके हम लोगों को तीसरी बार पूरे 2/3 बहुमत के साथ में फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाएगी। आज पहले चरण का चुनाव है और कुछ हमले भी हुए हैं, कल विस्फोट वगैरह भी हुआ है, जहां 30 सीटों पर मतदान आज है, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं जहां चुनाव चल रहा है आज, वहां झारखंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी। वहां कुछ बाहरी लोगों को बुला करके हमारे पश्चिम बंगाल को अशांत करने की चेष्टा की जा रही है। और ये अशांति जो लोग कमज़ोर होते हैं वही बाहर से लोग लाते हैं और वही अशांति करके चुनाव को खराब करने की चेष्टा करते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, चुनाव हम सब जगह जीत रहे हैं। सर, बाहरी लोग जो है अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी का हर जगह हो रहा है, सिर्फ नंदीग्राम नहीं है, पूरा बंगाल में हो रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि शांति से वोट हो। और आज भी देखिए क्या हो रहा है ईवीएम मशीन में, आप सुनी होंगी आप, बंद हो गया आज वोट का। तो ये तो बीजेपी का रहा ही है। बीजेपी को हम लोग को डर है 2 चीज़ से बीजेपी से, एक उसका ईवीएम मशीन चोरी से और दूसरा ये दंगा ये फसाद करवाने से। सेंट्रल फोर्स तो आई हुई है, भारी संख्या में तैनात। सेंट्रल फोर्स उन्हीं लोगों का है, उन्हीं लोगों का करते क्या, ईडी सीबीआई सब उन्हीं लोगों के सारे पे काम कर रही है। जो सेंट्रल फोर्स आई हुई है सब उन्हीं लोग है। तो इसीलिए आज क्या हालत है, हम देखिए क्या पोजीशन है, वहाँ पर वोटर लोग सब कोई वॉकआउट कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं नंदीग्राम में। तो हम लोग को यही है कि वोट पीस हो, लड़ाई झगड़ी अपना है, ये तो पब्लिक देगी किसको जिताना है किसको हराना है, लेकिन साफ सुथरा हो। मौजूदा समय में तृणमूल जिससे लड़ रही है वो सब तो टीएमसी के ही पुराने चेहरे हैं, तो क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जो टीएमसी में गंदगी करते थे रह के, दीदी ने उन लोगों को छाटा, उन लोगों को जो रिजेक्ट सामान है वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। कोई आप बताओ ना, कोई रोलिंग पार्टी में वो दीदी ऐसा सरबराह को छोड़ के जो जाएगा, क्यों गया? दीदी हटाई है उन लोगों को तो ही गया है। दीदी उन लोगों को या टिकट के लिए बहाना हो, कुछ भी हो, उन लोगों को पहले से आसार हो गया था हम लोग को ये टिकट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, इसीलिए लोग गए दूसरी पार्टी में। सर, आज पहले चरण का चुनाव है और वहाँ कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए लोगों का आपसी जोश जो है हिंसा रूप में तो बदलता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीति का ही तो
दस्तूरी रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। हम सब जा रहे हैं कुछ, आप समझ रहे हैं कुछ, उसी में तू में कुछ हो ही जाता है। इसका मतलब ऐसा बात नहीं कि वहाँ मतदान नहीं हो रहा है, मतदान आराम से चल रहा है। जनता निष्पक्ष भाव से जा रही है, जो उसके विचारधारा में उसको मतदान कर रही है। उसका रिजल्ट कुछ ही दिन बाद आने वाला है। ऐसे मीडिया में मान लीजिए एक जगह टायर को जला दीजिए, टायर जलने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन जब भी टीवी में उसका कैमरा घुमाता है, दिखाई दे रहा है आग जल ही रहा है। 24 घंटा बाद भी लोग रहेंगे बंगाल में आग जल रहा है क्या? भैया ऐसा कोई बात है क्या? मामला ऐसा तो बात नहीं। तुम दूर में इसलिए ताप ज़्यादा चला जा रहा है, बंगाल चलाओ। देखो यहाँ पर कैसे अमन शांति से लोग घूम रहे हैं। ऐसा बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। खेला हॉबे वर्सेस परिवर्तन हॉबे, क्या कहें? ये खेला देखिए यहाँ विकास का है। लोग इस बातों को गुमराह कर रहे हैं, बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। खेला होवे माने विकास का खेला होगा, जहाँ पे जनमानस को सुख सुविधा मिलेगी, वो खेला हो रहा है। और 10 सालों में हुआ है। जो देखने को आप देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ से एक्सप्रेस से कोना धरिएगा, अब मंगलकोट जब पहुँचिएगा, उसके बीच बहुत सारा नज़ारा आएगा जो विगत 15 सालों में कुछ था ही नहीं। वो आपको देखने के बाद ही मिलेगा। मेरे कहने से आपको मानने की जरूरत नहीं है। यही चला जाइए आप दक्षिणेश्वर, कल दक्षिणेश्वर धाम क्या था, आज का क्या उसका स्वरूप चला है। आप दानकुंडी के बगल में जनाई रोड है। लोग बोलते थे राजस्थान चला जाइए ब्रह्मा जी का दर्शन करने, हम बोलते नहीं, वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास पैसा नहीं ना है, 20 रुपया में जनाई रोड जाइए, ब्रह्मा जी के यहाँ दर्शन कीजिए। विकास हर गति का हो रहा है। कोई अपना मजहबी रूप दे रहा है, कोई आपसी हिंसा को भड़का रहा है, यही हो रहा है। राजनीति का स्तर दूसरा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का जमाना का जो राजनीति चलता था, अभी तो लोग काम कम फोटो ज़्यादा। जनमानस में लोग कितना चिन्ह रहे हैं। अगर हम चले, अगर 100 आदमी में और 20 आदमी हमको नॉक कर रहा है, भैया कैसे हैं, भाई कैसे हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसका कुछ ना कुछ तो योगदान है बाज़ारों में। और एक आदमी कड़क कुर्ता पैजामा पहन के निकलता है, जैसे तो हांगकांग वो क्या लॉन्ड्री है उससे आ रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है हम बहुत बड़ा महफूज है। और जो शहर में तो गुजरो तो शहर के लोग बता देंगे कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। लेकिन सब कोई अपना अपना रंग में, अभी होली का समय है, सब अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं। क्या कीजिएगा, लेकिन उसका रिजल्ट तो आएगा 2 मई को। आप देखेंगे जनमानस का क्या निर्णय होगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। तो विकास का खेला हो रहा है। जो विकास हुआ है उससे और भी बढ़ के खेला होगा। उसी खेल का ये प्रतियोगिता चल रहा, 2 मई को फाइनल होगा। दिलीप घोष ने हाल ही में दीदी के साड़ी पर कमेंट किया था, इस पर क्या कहें? देखिए दिलीप घोष अनाप शनाप बकरा है, उसकी बहुत सारी बातें हैं, दूध से सोना निकाल लेंगे। पहला उनका वर्षन देखा होगा आपने। अभी वो दीदी के बारे में बोल के सोच रहा भी नहीं आता कि हम मोदी को गाली देकर बहुत बड़ा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी बड़ा व्यक्तित्व को गाली देकर हम बड़ा नहीं हो सकते हैं। मेरा कल्चर का पता चलता है, मेरे सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है, तो मेरी विचारधारा कितनी छोटी है। काम करके आदमी बढ़ सकता है आगे। हम अनाप शनाप कल मोदी जी को बोल दिए, अनाप शनाप हम किसी अन्यथा पार्टी वाले लोगों को बोल दिए। नहीं नहीं नहीं, काम करके ही आदमी आता है। तो दीदी आंदोलन की नेत्री है, वो अग्नि नेत्री ऐसे नहीं कहलाई हैं। आप जैसे प्रेस नहीं बोला है, जनमानस के सारे लोग मिलकर बोले हैं, जिसमें प्रेस है, आम जनता है। तो उनका नेतृत्व देखकर, उनका आंदोलन देखकर उनको जन नेत्री कहा गया है, अग्नि नेत्री कहा गया है। तब आज यहाँ पे आई है, मार खाते खाते आज वो वहाँ के CM बनी है। साधारण आंदोलन नहीं हुआ है। उनका आंदोलन की चर्चा की जाएगी तो रूह कांप जाएगा, रूह कांप जाएगा। ऐसी नेत्री हमारे पश्चिम बंगाल की नेतृत्व कर रही है। आज उसको जो आ रहा है अनाप शनाप बोल रहा है, एक पैर में चोट लगा, अगर घर से नहीं निकल रही तो बोले मुख्यमंत्री घर के अंदर बंद हो गई। आज उस अवस्था में भी जाकर अपने जनमानस के बीच में प्रचार कर रही है। मजबूरी है, जनमानस का रंग में आपको जाना ही होगा। हम किसी कारणवश अगर असुविधा में हम घर में चुप गए तो लोग बोलेंगे देखो चुप गया, भय से घर में ढुक गया। तो नेत्री घायल होने के बाद भी एक महिला नेत्री आज आपके सामने, हमारे सामने है, यही सबसे बड़ी साहस का बात है। इसका बड़ा प्रतीक तो 2 मई को मिलेगा उनको जवाब। बोलने दीजिए क्या क्या बोलना है, उस विषय पर हम जाना नहीं चाह रहे हैं। शब्दावली बढ़ती जाएगी, आपको तो बहुत सारा जगह जाना है। तो अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं तो लोग भी उनका अंजाम देंगे, तो उनका क्या होगा। एक अंतिम सवाल, ये स्थानीय मौजूदा स्थिति क्या है, सियासी तैयारियां कैसी चल रही है TMC? मोदी की सियासी तैयारी है तो आप देख रहे हैं 15 लाख आ जाएगा, काला धन ये हो जाएगा। हाँ, TMC की तैयारियां कैसी चल रही है? TMC का तैयारी पूरा है। हम लोगों के दिल में रहते हैं, काम किए हैं लोगों के में, 12 महीना उनके साथ में रहे हैं। तो एक तो हक बनता ही है मतदान मेरे पक्ष में करने का। कितना आंकड़ा पार करेगी TMC? हम लोग 225 आने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता है, एकदम पक्का 225। जैसा कि आपने सुना, इनका कॉन्फिडेंट बता रहा है कि 225 सीटों पर ये फतह हासिल करेंगे। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा।